झारखंड विधानसभा चुनाव की मुनादी हो चुकी है। राजनीतिक दल टिकट बंटवारा भी कर रहे हैं और झंडे और डंडे के साथ और अपने एजेंडों और मुद्दों के साथ चुनाव मैदान में उतर रहे हैं। टिकट बंटवारे में भारतीय जनता पार्टी इस बार एक गंभीर आरोपों से घिर गई है। जो आरोप भारतीय जनता पार्टी अभी तक विरोधी दलों पर लगाया करती थी, वह आरोप इस बार झारखंड विधानसभा चुनाव में भारतीय जनता पार्टी पर लग रही है। वह आरोप है परिवारवाद का। भारतीय जनता पार्टी के शीर्ष नेता तक परिवारवाद का आरोप कांग्रेस, राष्ट्रीय जनता दल, समाजवादी पार्टी पर लगाती रही है कि ये उनके परिवार की पार्टी है, इनमें परिवारवाद चलता है। और प्रधानमंत्री और भारतीय जनता पार्टी के शीर्ष नेता नरेंद्र मोदी बार बार दोहराते हैं परिवारवाद के लेकर। झारखंड की राजनीति में भी, झारखंड में भी भारतीय जनता पार्टी परिवारवाद कर रही है और इसका जीता जागता उदाहरण है उसने अपनी पार्टी के भूतपूर्व 4 मुख्यमंत्रियों के रिश्तेदारों को इस बार विधानसभा का टिकट दिया है। मैं बात करना चाहूंगा सबसे पहले पूर्व मुख्यमंत्री, झारखंड के पूर्व मुख्यमंत्री और अभी उड़ीसा के राज्यपाल रघुवर दास जी का। इस बार भारतीय जनता पार्टी ने उनकी पुत्र वधू को जमशेदपुर पूर्वी से टिकट दिया है। उनकी पुत्र वधू, उनकी बहू का नाम है पूर्णिमा दास साहू। इसके आगे बढ़ते हैं। पूर्व मुख्यमंत्री और पूर्व केंद्रीय मंत्री अर्जुन मुंडा की पत्नी मीरा मुंडा को पोटका से टिकट दिया है भारतीय जनता पार्टी ने। इसी तरह अभी अभी झारखंड मुक्ति मोर्चा से भारतीय जनता पार्टी में आए चंपाई सोरेन और सरायकेला से उन्हें टिकट दिया गया। उनके साथ उनके बेटे बाबूलाल सोरेन को भी घाटशिला से इस बार विधानसभा का टिकट दिया गया है। पूर्व मुख्यमंत्री मधु कोड़ा की पत्नी गीता कोड़ा को जगन्नाथपुर से इस बार विधानसभा का टिकट भारतीय जनता पार्टी ने दिया है। इसी तरह और हम बात करें तो सिंदरी विधानसभा से विधायक हैं इंद्रजीत महतो। वे पिछले कई वर्षों से गंभीर रूप से बीमार चल रहे हैं। उनकी स्थिति ऐसी नहीं है कि वे चुनाव लड़ सकें। सिंदरी विधायक इंद्रजीत महतो की पत्नी तारा देवी को सिंदरी से टिकट दिया गया है। इसी तरह से हम बात करें तो सांसद ढुल्लू महतो, जो बाघमारा से पहले विधायक हुआ करते थे, इस बार धनबाद से सांसद हैं। ढुल्लू महतो के भाई शत्रुघ्न महतो को बाघमारा से विधानसभा का टिकट दिया है भारतीय जनता पार्टी ने। अब आते हैं, ये तो अपने दल के लोगों को टिकट दिया गया। अब है चंद्र प्रकाश चौधरी, आजसू के हैं और गिरिडीह से सांसद हैं। आजसू और भारतीय जनता पार्टी के बीच में चुनावी तालमेल भी है। इस बार उनके छोटे भाई रोशन लाल चौधरी भारतीय जनता पार्टी को ज्वाइन करते हैं और भारतीय जनता पार्टी को ज्वाइन करते ही उन्हें बड़का गांव से टिकट दे दिया जाता है। परिवारवाद का इससे और जीता जागता उदाहरण और क्या हो सकता है। खुला खेल फर्रुखाबादी। इसके बावजूद भारतीय जनता पार्टी के नेता यह मानने को तैयार नहीं है कि उनके दल में कोई परिवारवाद भी है। चाहे वो असम के मुख्यमंत्री और झारखंड के चुनावी उप प्रभारी हिमंता बिस्वा शर्मा भी इस बात को मानने को कतई तैयार नहीं है कि भारतीय जनता पार्टी में परिवारवाद भी है। यही बात भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष बाबूलाल मरांडी का भी कहना है। वे भी मानते हैं कि भारतीय जनता पार्टी में कोई परिवारवाद नहीं है। तो आइए सुनते हैं बाबूलाल मरांडी जी को। पहली बात तो परिवारवाद के बारे में जान लेना। परिवार का वाद का मतलब ये होता है परिवार से ही पार्टी की पहचान और परिवार से ही पार्टी संचालित होती है। जैसे देश में कांग्रेस पार्टी है, उसकी पहचान और उसका संचालन नेहरू परिवार से ही होता है। उसी प्रकार से झारखंड में झारखंड मुक्ति मोर्चा है, उसकी पहचान और उसके संचालन शिबू सोरेन के परिवार से ही होता है। बिहार में राष्ट्रीय जनता दल है, उसकी पहचान और उसके संचालन लालू यादव के परिवार से ही होता है। यूपी में सपा है, उसकी पहचान और उसके संचालन भी
मुलायम सिंह यादव के परिवार से ही होता है। तो इसको कहते हैं परिवारवाद। और कोई चुनाव लड़ता है तो कोई किसी ना किसी का कोई बेटा होते हैं, किसी का कोई बहू होते हैं, किसी का कोई भाई होते हैं, किसी के कोई पत्नी होते हैं, ये हो सकते हैं। लेकिन पार्टी का कोई वो संचालन नहीं करते। पार्टी का संचालन कार्यकर्ता करते हैं भारतीय जनता पार्टी में। हमारा एक सिस्टम है, इसीलिए हमने कहा कि इसको आप परिवारवाद के रूप में अगर आप लोग जोड़ रहे हो तो गलत कर रहे हो।